मैं चंद बातें इस सिलसिले में शादी खाना आबादी के सिलसिले में अर्ज करूंगा। सलाम पढ़ लेंगे। शहनशाह तरन्नुम शाहनवाज अख्तर बहुत बेहतरीन नात पढ़ते हैं, अच्छे शायर हैं। सोच रहे थे कि इनका कलाम भी आप हजरात सुन लें, मगर हजरत ने फरमाया कि मेरे बाद सुनवा देंगे। सबसे पहली बात इस सिलसिले में ये है कि आज तक ईमान वालों की ये रीत और चलन चला आ रहा है कि वो शादी के मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पाक को मुनक्किद करते हैं। ये ईमान वालों का चलन है। मैं पापियों, महापापियों और गुंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चे ईमान वालों की बात कर रहा हूँ कि ईमान वाले शुरू से अब तक शादियों के मौके पे प्यारे नबी का जिक्र करते आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि उनका मानना ये है कि शादी की तौफीक दी है अल्लाह ताला ने। जिंदगी की एक नई शुरुआत है, जिंदगी का एक नया आगाज है। शादी जिंदगी का के रास्ते में एक नया पत्थर है, नया संग मील है। यहां से जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो फिर इस आगाज जिंदगी में हम हुजूर को याद कर लें ताकि अल्लाह खुश हो जाए। क्योंकि अल्लाह ताला जितना ज्यादा खुश अपने नबी और नबी के जिक्र से होता है, इतना ज्यादा खुश किसी चीज से नहीं होता। वो नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो नबी की बातों से मोहब्बत करता है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। और जो उसके महबूब का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जन्नत में हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम के कपड़े गंदुम का दाना खाने के बाद उतर गए थे। तो चूंकि हया के बोझ से मगलूब थे, हया शर्म, तो आपने पेड़ों से पत्ते मांगे थे जन्नत में कि पत्ते दे दो, मैं अपना सतर ढक लूं। तो पेड़ अल्लाह के जलाल से डरकर भाग लिए, कोई करीब नहीं आया। मगर एक पेड़ आ गया करीब, वो झुक गया। उसके बड़े बड़े पत्ते थे, उसका नाम है इंजीर का पेड़। वो झुक गया। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने 8 पत्ते तोड़े उससे। 5 पत्तों से अपना बदन, 3 पत्तों से अपना बदन और 5 पत्तों से हजरत हव्वा का बदन ढका। बात आई गई, रफा दफा हो गई। जब सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह ताला ने उन पेड़ों को तलब कर लिया। जब मेरा आदम तुमसे पत्ते मांग रहा था, क्यों नहीं दिए तुमने पत्ते, क्यों भागे? सब पेड़ अर्ज करने लगे, अल्लाह हम तेरे जलाल से घबरा गए थे कि कहीं तेरा इताब हम पे न टूट पड़े, इसलिए हम भाग गए थे। इंजीर के पेड़ से अल्लाह ताला ने पूछा कि जब सब भाग गए थे तो तू करीब क्यों आया, तूने पत्ते क्यों दिए, तू क्यों झोंका? तो इंजीर का पेड़, सैयदना इंजीर का पेड़ मेरे अल्लाह ताला से अर्ज करता है, या अल्लाह मैं झुका तो था, मगर
ए अल्लाह मैं आदम के लिए नहीं झुका था, बल्कि आदम की पेशानी में तेरे महबूब के नूर की वजह से झुक गया था। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर दे, खुश रहें आबाद। तेरे महबूब के नूर की वजह से झुक गया था। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात हो गई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में यानी कुरान शरीफ में इस इंजीर की कसम याद फरमाई और इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन। अल्लाह फरमाता हमें इंजीर की कसम। सुभान अल्लाह। आम का पेड़ इतना बड़ा, अल्लाह ने कहीं जिक्र ही नहीं किया आम के पेड़ का, बबूल के पेड़ का कोई जिक्र ही नहीं है। खरबूजा तरबूज जनाब वाला कहाँ इनकी जनाब वाला, मुझे बताओ। केले का, इसका उसका कहीं कसम याद नहीं फरमाई, मगर एक छोटा सा पेड़ इंजीर का इतने बड़े दर्जे हो गए उसके, सिर्फ इस वजह से कि उसने अल्लाह के महबूब से मोहब्बत की। जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात हो गई। एक बात हो गई, इंजीर के पेड़ में अकल नहीं है, मगर वो महबूब की मोहब्बत की वजह से, महबूब के नूर के झुकने की वजह से इज्जत वाला हो गया। बेशक दुनिया में भी इज्जत वाला, आखिरत में भी इज्जत वाला जनाब वाला, और उसकी जड़ों को और मजबूत कर दिया गया। और इंजीर की कसम याद फरमाई गई जनाब वाला। और इंजीर बड़ी बरकत वाला पेड़ होता है, जिसके घर में होता है अल्लाह खूब रहमतें नाज़िल फरमाता है। बेशक। इसीलिए बहुत सारे ईमान वाले खास तौर से अपने घरों में इंजीर का पेड़ जरूर लगाते हैं। और फिर ये तो चूंकि बात तवील है, मुझे सिर्फ यही नहीं घूमना है। एक बार मेरे नबी मदीने शरीफ में रौनक अफरोज थे अपने गुलामों के बीच में। किसके बीच में? गुलामों के बीच में। तो अपने गुलामों से फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, आज तक मुझे वो पत्थर याद है। मक्के का पत्थर था, मक्के का पत्थर। आका फरमाते हैं, आज तक मुझे वो पत्थर याद है कि जब मैं मक्के के रास्तों से गुजरा करता था तो वो मुझे देख के मुझ पे सलाम पड़ा करता। जोर से कहिए, सुभान और अल्लाह। जोर से। अरे पत्थर लाखों हैं, करोड़ों हैं जमाने में। अल्लाह जज़ाए खैर दे, दूल्हा दुल्हन दोनों की इस दिवाजी जिंदगियों को खुशगवारियां अता फरमाए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जलसे में कुछ रमक बाकी है, हैं? पूरी खुश रहें, आबाद रहें। दो बातें। अरे पत्थर जमाने में लाखों हैं लोगों, मदाले वालों, एक पत्थर है दुनिया में, एक से एक कीमती वैल्यूएबल पत्थर। इटली का मार्बल, राजस्थान का मार्बल, कैसे भयानक पत्थर, कोटा स्टोन, कैसे कैसे पत्थर हैं दुनिया में, करोड़ों अरबों खरबों पत्थर। मगर हुजूर ने किसी पत्थर को याद नहीं किया। सुभान अल्लाह। बल्कि जनाबे वाला फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मक्के में मैं जब रास्ते से गुजरा करता था तो एक पत्थर था जो मुझसे कहता था, जब मैं गुजरा करता था तो पत्थर दूर से ही कहता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने उस पत्थर का रुतबा ही बढ़ा दिया और वो महबूब की आंखों का तारा बन गया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की वजह से। अकल नहीं है। अब जरा अकल वालों की सुनो। एक बार हमारे नबी हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए मस्जिद में। सुभान अल्लाह। तो मस्जिद के कोने में हुजूर के गुलाम आपस में बातें कर रहे थे। प्यारे नबी तशरीफ लाए, खड़े हो गए। अब प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुलामों से इरशाद फरमाया, माजलसकुम, क्यों बैठे हो यहां, क्यों बैठे हो यहां? तो अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम लेता अल्लाह उससे कैसी मोहब्बत करता है। शादियों के मौकों पर ये रीत रही है हमारी ईमान वालों की आज तक कि उन्होंने हुजूर का जिक्र किया है। सुभान अल्लाह।
हुजूर का जिक्र करने से क्या हासिल है? ये हासिल है, आका निकले मस्जिद में आए, गुलाम बैठे थे, बातें कर रहे थे आपस में। मेरी बात तो सुन रहे हो, समझ रहे हो? अल्लाह जज़ाए खैर दे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खुश रहो। माजलसकुम, कैसे बैठे हो? तो वो कहने लगे आका, ये बात सुनने से ताल्लुक रखती है, सुनने से ताल्लुक रखती है। कायनात के दूल्हा ने उनसे पूछा, दूल्हा वही है, न जीशान दूल्हा, न इमरान दूल्हा, न कारी गुलाम नबी दूल्हा, न हाजी अब्दुल जलील दूल्हा है। दूल्हा तो बस पूरी दुनिया के हुजूर हैं। सुभान जोर से अल्लाह, कहिए, और जोर से कहिए, सुभान अल्लाह। और यहाँ के भी दूल्हा और वहां के भी दूल्हा। मैदान महशर में भी जनाब वाला उन्हीं की वही दूल्हा होंगे जनाब वाला, बड़ी कुर्सी पे फायद होंगे। सुभान अल्लाह। और अव्वलीन और आखरीन उनके खुतबे पढ़ रहे होंगे, कसीदे पढ़ रहे होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। वाह, खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं ना बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, यहाँ के भी दूल्हा और वहाँ के भी दूल्हा। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, कल भी सलामत थे और आज भी सलामत हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। क्यों सलामत है? क्या दलील है? वो प्रूफ, एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि आका है दूल्हा और पूरा संसार है उनका बाराती, उनका बाराती। और ये जमीन बराती, ये आसमान बराती, ये फिजाएं बराती, ये चांद और सूरज बराती, ये नज़ारे, ये बहारें, ये रौनकें, ये रौआतें। दुनिया के पर्दे पे जितनी भी जनाबे वाला चीज़ें हैं, ये फूल हैं, ये चमनिस्तान है, ये गुलसितान है, ये बूस्तान है, ये नागन जैसी चाल चलती हुई हवाएं हैं, ये पुरवाई है, ये पछादिया है, ये शिमाली हवा है, जनूबी हवा है। ये जितनी भी चीज़ें दुनिया के पर्दे पे तुम आंखों से देख रहे हो, ये सब के सब बारात में है मेरे हुजूर की। और अकेले दूल्हा है मुस्तफा, और बारात की बड़ी आओ भगत हो रही है। तुम देख नहीं रहे हो बारात की कितनी आओ भगत हो रही है। जमीन सुभान अल्लाह, आसमान सुभान अल्लाह, चांद और सूरज सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर एक सैयारा अपने अपने काम में एक्टिव है। चांद टाइम पे निकल रहा है, सूरज चांद सा टाइम पे निकल रहा है, सूरज टाइम पे निकल रहा है, गुरूब हो रहा है टाइम पे, सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है। हजरात मोहतरम सितारों की कीमत है। और जनाबे वाला पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे संसार को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इज्जतों से नवाजा है। अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे कि आपने जनाबे वाला बताओ, इतनी उम्र हो गई हाजी जी आपकी, अरे इतनी उम्र हो गई आपकी, मुझे बताओ हाजी जी, या आप बताओ क्या नाम है आपका? राशिद हुसैन साहब, इज्जत मां वाले जनाब राशिद हुसैन साहब, आप ये बताइए कि आज तक आपने कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी? और अगर देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी कि दूल्हा को लाओ, बोला दूल्हा कहाँ है? और दूल्हा है ही नहीं। बारात बगैर दूल्हा के, बारात बगैर दूल्हा के होती नहीं है। और अगर बारात है कोई बगैर दूल्हा के तो पिटती हुई, जलील, रुसवा के दूल्हा को लाओ, पहले बुला के कहाँ है ये दूल्हा और कजैत कहाँ है ये, हाँ इनको लाओ बुला के बगैर दूल्हा के। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत पते की बात है और बहुत ज्यादा इल्म की जरूरत नहीं है इस बात के लिए, और बहुत ज्यादा अकल की जरूरत नहीं है।
कोई बारात बगैर दूल्हा के हमने नहीं देखी। बारात होगी तो दूल्हा जरूर होगा, बारात इज्जत वाली होगी तो दूल्हा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन सलामत, आसमान सलामत, चांद सलामत, सूरज सलामत, सितारे सलामत, बहारें सलामत, रौनकें सलामत, गुलिस्तान सलामत, बूस्तान सलामत, फूल सलामत, हवाएं सलामत, बहारें सलामत और जनाब पूरा निजाम सिस्टम सलामत, ये पूरा संसार सलामत, ये पूरी बारात सलामत। इसका मतलब बारात सलामत है तो दूल्हा भी सलामत है। इसका मतलब इस बारात का बाइज्जत होना इस बात की दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। अगर नबी ना होता तो कायनात ना होती, अगर हुजूर ना होते तो कोई बारात ही ना होता। बारात का होना इस बात की खुली दलील है कि आमिना का लाल सलामत है। वाला सीना चौड़ा करके कहो, सीना चौड़ा करके कहो, 56 का नहीं 72 इंच का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हमारे नबी जिंदा कल भी सलामत थे, आज भी सलामत है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और कोई पूछे कैसे, तो तुम ज्यादा पढ़े हुए तो हो नहीं, तो तुम तो यही कह दो बस, इतनी सी बात है कि ऐसे सलामत है कि जब बारात सलामत है तो दूल्हा भी सलामत है। सुभान तो अल्लाह। बोलो, आला हजरत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और महशर के बारे में मेरे सरकार आला हजरत फरमाते हैं, दूल्हा से इतना कह दो, जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से सुभान इतना अल्लाह, कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। मुश्किल में है बराती पुरखारवा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो नौशा है बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। बज़ में जन्नत का नौशा है नबी, पूरी दुनिया का दूल्हा है नबी, सारा जमाना सलामत है। बाराती सलामत तो आमिना का लाल सलामत। बरेली वाले बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूल्हा तो वही हैं, उन्हीं के लिए संसार सजाया गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। कितना डेकोरेट किया जाएगा देखो कल दूल्हा को इंशाअल्लाह। और नबी पाक साहिब लौला आपको खुदा की कसम बचपन से लेके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते आते रहे जनाब वाला आबे जमजम से, आबे कौसर से, और जनाब वाला सलसबील के पानियों से धोते रहे, कभी दिल को धोया। और मेराज की रात में जनाब वाला ऐसा दूल्हा, सुभान अल्लाह। देखो तो जनाब पढ़ के इतिहास मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ के देखो, मुस्तफ़ा जाने रहमत को ऐसा दूल्हा बनाया गया, ऐसा दूल्हा बनाया गया, ऐसा दूल्हा बनाया गया। बरेली वाले आला हजरत फरमाते हैं, बरेली वाले आला हजरत सरकार ने तो बहुत कुछ फरमाया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पे जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और जनाब वाला बहुत तवील है मगर मैं जाना नहीं चाहता, मैं ये पॉइंट बयान करना चाहता हूँ। जनाब मेराज की रात सजाया गया मुस्तफ़ा जाने रहमत को। इससे पहले मुस्तफ़ा ही के लिए संसार की रचना की गई जनाबे वाला। न जमीन थी, न ज़मान था, न मकीन थे, न मकान था, न जहान था, न सिस्टम था, न निज़ाम था। एक अकेला दूल्हा मेरा हबीब, उसके लिए पूरे संसार को पैदा कर दिया गया। तो दूल्हा वही तो हो गए जिसकी वजह से महफिल सजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी महफिल सजी है हुजूर के लिए, क्योंकि अल्लाह अकेला था। मेरा अल्लाह फरमाता कुन तो कन्नम मख्फिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। फारत तो अनौरफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो। तो मैंने अपने महबूब को अपना बुरहान और अपनी दलील बना के भेजा, और अपने नूर से महबूब का नूर बनाया। और महबूब के नूर को अभी कुछ नहीं है, न दिन है, न रात है, न समय है, न समय की धारा है, न टाइम है, न वाला, न जमाना है, न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, कुछ भी नहीं है। एक अल्लाह है, और अल्लाह के नूर से हुजूर का नूर बनाया, और अल्लाह ने उस नूर को अपने कुर्ब खास में रख लिया, कुर्ब खास में रख लिया। मुफ्ती अशफाक से पूछना कुर्ब खास किसे कहते हैं? अपने कुर्ब खास में रख लिया, हिजाब अजमत के चौथे पर्दे में रख लिया कुर्ब खास में। और क्या होता रहा? तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, तू मुझे देखता रह मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। ये सिलसिला जनाबे वाला, एक तरफ आशिक है, एक तरफ माशूक है, एक तरफ हबीब है, दूसरी तरफ महबूब
महबूब है। अल्लाह इस नूर की बरकत से दी शान तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाए। तुम्हें जनाबे वाला उस नूर की वजह से, नूर के वसीले से रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल अता फरमाए। आने वाली दुल्हन को और तुम दोनों को इस दिवाजी जिंदगियों में उस नूर की बरकत से अल्लाह खुशियां और बरकतें और फरहतें अता फरमाए। हजरात मोहतरम, तुम मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। लगभग 2.5 खरब साल, कितने साल? लगभग 2.5 खरब साल, 2.5 अरब नहीं, लगभग 2.5 खरब साल तुम मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहूं, तुम मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहूं। ये सिलसिला चलता रहा, न जमीन है न आसमान है। फिर जनाबे वाला अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा। सारे संसार की रचना उनके लिए कर रहा है, महफिल सज रही है उनके लिए, बहारें बन रही हैं उनके लिए, हवाएं चलेंगी उनके लिए। तो अल्लाह ने मशीयत ने पुकारे मेरे महबूब तुझे ही भेजूंगा, तेरे अलावा कोई मेरा टारगेट नहीं है, मेरी मशीयत का टारगेट नहीं है। तो अल्लाह ने उन्हें भेजने के लिए जमीन का बिछोना बिछाया, जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ने कीलों की तरह पहाड़ों को ठोक दिया। सुभान अल्लाह, ये हिमालय है, ये एवरेस्ट है, ये बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए नबी ये पाक के लिए। और जनाबे वाला जमीन का हिलना तो बंद हो गया, मगर पहाड़ों से भी कोई खूबसूरती दिखाई नहीं दी। तो मेरे अल्लाह ने और सजाया, पहाड़ों के अंदर से अल्लाह ने पानियों को निकाला, नदियों को निकाला। गंगा बह गई, जमुना बह गई, सरस्वती बह गई, कोसी बह गई, रमंगा बह गई, रामगंगा बह गई, ढेला बह गई, बहल्ला बह गई, सारी नदियां। फिर अल्लाह ने इन सारी नदियों को एक रूट दे दिया। ऐसा नहीं है कि तुम पूरब को चलो और तुम पश्चिम को चलो, तुम उत्तर को चलो, तुम दक्षिण को चलो, सबको अल्लाह ने एक रूट दे दिया, उधर ही को जाओ। और हजरात मोहतरम, फिर मेरे अल्लाह ने उस जाते हुए पानी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हजरात मोहतरम 7 बड़े बड़े समंदर बना दिए महबूब की खातिर। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फना सी है। 7 समंदर बन गए जनाब वाला इस पानी को रोकने के लिए। हजरात मोहतरम, जब पानी आया जमीन के पर्दे पे तो खुदा की कसम हरियाली फैल गई, सरसब्जी और शादाबी ने जनाबे वाला दरवाजे खुल गए शादाबियों के। फिर तो घासें उगने लगी, मोथा जमने लगा जनाब वाला, दूब घास होने लगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। फिर तो जनाबे वाला पूरी जमीन पे हरी हरी चादर फैल गई घासों की। ये मोथा है, ये दूब घास है, ये फना घास है, ये फना